अब मैं बीइंग एज ए एग्रो टूरिज्म का एक्सपर्ट, मैं कुछ आपको इनसाइडर चीज़ें बताता हूँ जो जनरली आपको इंटरनेट में कोई बता नहीं सकता या उतनी कुव्वत नहीं है उनकी। ठीक है, सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। दो टाइप के एग्रो टूरिज्म फार्म होते हैं। पहला होता है हॉबी बेस्ड एग्रो टूरिज्म का फार्म और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रो टूरिज्म का फार्म। इसका मतलब क्या है? हॉबी बेस्ड मतलब आपने अपने पसंद से, अपने शौक से जो 10 एग्रो टूरिज्म सेंटर में के बारे में आपने इंटरनेट में देखा या फिर जाके साइट विजिट भी करी, जो आपको समझ में आया, आपने अपने शौक के हिसाब से बिना कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझे आपने कहीं पे कुछ भी लगा दिया। जैसे अदरक की तरह आप बढ़ रहे हैं, कहीं दाएं से कहीं बाएं से कहीं से कुछ भी आप कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपका जो साइट है वो कंजेस्टेड हो जा रहा है। बाय द वे, ये प्रॉब्लम जो है, अभी हमारे जो व्यूअर्स है, आपको ही पता होगा कि ये अकेला प्रॉब्लम सिर्फ एक एग्रो टूरिज्म सेंटर का नहीं है। हर 10 में से 9 एग्रो टूरिज्म सेंटर अक्रॉस इंडिया और स्पेशली महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा है ना, वो हॉबी बेस्ड एग्रो टूरिज्म का सेंटर बन चुके हैं। लेकिन 80% अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको चाहिए तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रो टूरिज्म का बिजनेस में उतरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग से ही इस तरीके से डेवलप किया कि वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड फार्म बने, एक फॉर्मेट के तहत जिसको आप 2 एकड़ के फार्मर को भी बेच सको। बहुत सारे समय होता है ना कि आपका फार्म इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स बन गया कि उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते, इस फॉर्मेट को बेच बेच के आप कमा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से ही उस तरीके से बनाओ, क्योंकि एनीवेज आप देखिएगा समय भी उतना लगना है, डोंकी वर्क भी उतना ही करना है आपको अपने फार्म पे, और इसके अलावा पैसे भी वही कमाने हैं। तो क्यों ना वो पैसे को आप अपने खेत से तो एग्रो टूरिज्म करके कमा रहे हो, लेकिन इस फॉर्मेट को बेच बेच के, हजारों किसानों को बेच के आप वहां से भी या फिर वन टाइम कॉस्ट से कमा रहे हो या फिर रिकरिंग रेवेन्यू के माध्यम से कमा रहे हो, एक पेंशन इनकम की तरह, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, थोड़ा सा और आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। एक होता है, मान लीजिए एग्रो टूरिज्म फॉर डेयरी फार्मर्स। अब मान लीजिए कोई हमारे जो क्लाइंट होते हैं, तो उन्होंने उस थीम को पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि उनका गौशाला ऑलरेडी रन हो रहा है और उसी हिसाब से उन्होंने अपने एग्रो टूरिज्म मॉडल को परफॉर्मेंस बेस्ड हमारे साथ मिलके उसको बनाया है ना। अब दुनिया में कोई पूछेगा कि सर ये तो आप बता रहे हैं, ये मॉडल क्या आपके पास है? तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली ये है, ये रहा इसके फाइनेंशियल्स, ये देखिए इसके अर्निंग, और उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये जो मॉडल है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो एग्रो टूरिज्म फॉर डेयरी फार्मर्स, ये हमारे क्लाइंट ने ऑलरेडी बना के रखा है। आप अगर चाहे तो अपने गौशाला में इस पावर हाउस या इस पावर इंजन को प्लग एंड प्ले करके अपने फार्म के इनकम को, जो डेयरी फार्म है उसके इनकम को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग सुनेंगे अनूप, जो यंगस्टर हैं, उसी घर के परिवार के यंग मेंबर है, तो उनके नज़रों से उनका ऑब्जर्वेशन समझते हैं। तो ये काफ़ी मतलब यंग दिखते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा, पूरे परिवार का बहुत ही भरोसा है इन पे और रियली वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इनके टैलेंट से आगे बढ़ाया जाए। तो भले इनका उम्र अभी कितना है आपका? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स के यंग लड़के दिख रहे हैं, लेकिन रियली अगर कहा जाए ना, आज के टाइम में ये जिम्मेदारी इतना लेते हैं, अपने फादर को अपने बिजनेस में भी, मतलब उनके बिजनेस में भी मदद कर रहे हैं, प्लस इसके पैरेलली इस एग्रो टूरिज्म के ड्रीम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में एक बहुत ही क्रूशल रोल इनका होने वाला है। तो आई होप ऐसे यंगस्टर्स को आप रियली इंकरेज करना चाहेंगे और रियली बताइए कि इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा रहा। जब हम आए यहाँ पे तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि हम क्या देखने वाले हैं, और हमें एग्रो टूरिज्म के बारे में एज सच कुछ आज तक मालूम नहीं था। ये वैसे हमारा पहला ऑफिशियल विजिट बोल सकते हैं कि हम एग्रो टूरिज्म में आने का। तो हमें बहुत क्लियरिटी आ चुका है ये देख के कि क्या होता है एक्चुअल एग्रो टूरिज्म और एक कैसे प्रॉपर खेती में कैसे कर सकते हैं एग्रो टूरिज्म, हमें ये मालूम पड़ा है आज। और हमें बहुत सारी क्लियरिटी भी आ चुकी है कि कैसे क्या कर सकते हैं, और हम हमारा जो खेत है एग्जिस्टिंग उसमें क्या इमेजिन कर पा रहे हैं। ये देख के हम ये खेत देख के हमें वो इमेजिन कर पा रहे हैं, ये बहुत क्लियर हो चुका है। ओके, मतलब विजन की क्लैरिटी हो गई है। हाँ, हमें ऐसे ही रफ आइडिया था कि लोग आएंगे, हम उन्हें एग्जीक्यूट मतलब करेंगे कि अलग अलग चीज़ों में हम उन्हें बताएंगे ऐसे खेती होती है, उन्हें थोड़ा हम हॉस्पिटैलिटी करेंगे, उनको खाना वगैरह देंगे, उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। ऐसा सब एक रफ आइडिया था, पर ऐसा कुछ मजबूत हमारे पास प्लान नहीं था या विजन नहीं था कि कैसे करेंगे, कैसे प्लान बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे क्या 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 स्टेप्स उठाने चाहिए इनिशियल स्टेज में। तो हमें एक डर था कि कैसे स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप कहाँ से रखें। तो हमें ये डाउट था। तो जैसे जैसे हम आपसे
डे बाय डे कनेक्ट होते गए, हमें वो क्लियरिटी अभी आते आ रही है, हमें वो दिख रहा है विजन। पहले जो टॉप 3 अगर इनसिक्योरिटीज कही जाए वो क्या क्या थी आपको लग रहा है? पहली तो ये शुरुआत कहाँ से करें, यही पहली इनसिक्योरिटी थी, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से करें या क्या डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें, यही थी पहली। दूसरी थी अगर हमने डेवलपमेंट कर भी दिया और जब हमने लोग डेवलपमेंट कर दी तो लोग कैसे आएंगे, ये दूसरी थी। और लोग अगर आने भी चालू हुए, हमारे अगर अच्छा है थोड़ा बहुत कनेक्शन, तो उन्हें हम वेल ट्रीट कैसे कर पाएंगे, ये हमारा एक इनसिक्योरिटी था। और उन्हें ये कैसे, उन्हें खुश कैसे कर पाएंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कैसे करें कैसे कर, ताकि रिपीट बिजनेस आता हाँ रहे। रिपीट बिजनेस आता रहे। ओके, तो फिर अभी जैसे आपने अभी जो पिछले 1-2 दिन में जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, दूसरे एग्रो टूरिज्म सेंटर को देखा और अब ये वाले को भी देखा, तो आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी? सॉर्ट आउट अभी हमें यही दिख रहा है कि हम एक अच्छे स्टेज पे है, मतलब हमने अच्छा हुआ कि कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। अभी हमें देख के क्लियरिटी आ रही है कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ नहीं करे, ये हमें क्लियरिटी आ रही है। तो ये बहुत फायदा हुआ है हमें ये 2 दिनों में। राइट, तो अभी ये जो 2 पॉइंट बोलते हैं कि किस पे इन्वेस्ट करे या ना करे, ये दोनों थोड़ा पॉइंट थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, किस पे इन्वेस्ट करे अब जो क्लैरिटी हुई है? इन्वेस्ट इन द सेंस, इन्वेस्ट तो करना ही है, पर कितना लिमिट पे करे, कैसे उसे धीरे धीरे बढ़ाए, मतलब फेज ऐसा बाय नहीं, फेज। फेज बाय फेज, ऐसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डेवलप करे, ये हमें क्लियर हो रहा है। कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक कैपिटल ले लिया और उसे डाल दिया, अभी वो कैपिटल मतलब उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है पर उससे कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है ऐसा। अब अननेसेसरी हमने कोई एक्टिविटीज ऐसे डाल दिए जो मतलब उतना नहीं है पब्लिक फ्रेंडली, जिससे पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी, ज़्यादा वो एंटरटेन नहीं करेंगी। तो अगर उसमें हमें गलती से इन्वेस्ट हो गया, गलती से उस पर जगह भी चली गई, मैनेजमेंट, पैसा, सब कुछ हमारा उसमें खर्च हो जाता, तो हमें बाद में उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगता, वो डेड एसेट बन जाता। डेड एसेट बन जाता। अच्छा, तो ऐसा कुछ एग्जांपल दे दीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स को समझ में आए। एग्जाम्पल कि हमने ऐसे बड़ा सा कुछ ऐसा स्विमिंग पूल, बड़ा सा ऐसे अलग ही कुछ कर दिया इन्वेस्ट, मतलब ऐसे कि जो खेती से ज्यादा रिलेटेड ना हो, जैसे कि बड़ा सा ऐसे बंगला वगैरह ऐसे कुछ कर दिया, रिसोर्ट जैसा कुछ कर दिया, तो वो लोगों को ज्यादा नहीं भाएगा। लोगों को भाएगा क्या, नॉर्मल छोटा सा झोपड़ी हो, सिंप्लिसिटी हो, और उसमें लोगों को ज्यादा खेती का आनंद मिले, ये जी ये था। अच्छा, आपने अगर ऑब्जर्वेशन वाइज बोला जाए, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दूसरे एग्रो टूरिज्म सेंटर वाले क्या गलती कर रहे हैं? आपको क्या लगा जो 1-2 दिन में अभी घूम चुके हैं? तो 2 दिन में हमने पहला दिन का जो घूमा, वहाँ पे एक है कि वो एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, वो एंटरटेनमेंट, पिकनिक, ऐसे इसको ज्यादा एंटरटेन कर रहे लोगों को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बस नाम उन्होंने दिया है उसको, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है, वो उस हिसाब से देखते हैं। वो एक्सपांड भी कर रहे तो वो बस एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लोग ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए, ऐसे बस वही कर रहे, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ कर नहीं रहे। और आज जो देखा है उसमें 90% उन्होंने सब कुछ कवर किया, एग्रीकल्चर भी किया है, एंटरटेनमेंट भी किया है, पीस ऑफ माइंड जो होता है वो भी इधर मिल रहा है। पर्सनल लेवल पे परफॉर्मेंस प्रेशर तो हर कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो होने ही वाला है, विदाउट प्रेशर तो काम ही नहीं होगा। राइट, तो 3 प्रेशर क्या दिख रहा है, प्रेशर पॉइंट्स? प्रेशर तो एज सच मुझे पहला यही दिख रहा है कि पहले प्लानिंग का प्रेशर, पहले कोई भी चीज हम करने वाले हैं उसका पहले प्लान करने वाले, तो एक प्रॉपर प्लान हो, इसका एक थोड़ा हर कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो प्लान का एक प्रेशर ही रहता है कि वो प्लान अच्छा हो या ना हो, उस पर ज्यादा हमें स्टडी करना है, तो एक प्रेशर ही है कि अच्छा हम डिस्कस करें, अच्छी चीजें देखें, अच्छा सबका ओपिनियन ले और उससे ही एक अच्छा प्लान बने, मतलब मार्केट स्टडी। हाँ। ओके, फर्स्ट ही हो गया। सेकंड, परफॉर्मेंस प्रेशर। सेकंड तो मैनेजमेंट का, कि हम एक एक करके हमारा जब प्रोजेक्ट चालू होगा, फेज बाय फेज डेवलपमेंट भी चालू होगा, तो अलग अलग डेवलपमेंट के जब प्रोजेक्ट चलेंगे तो अलग अलग फ्रंट्स खुलने वाले हैं, तो फ्रंट्स को एट ए टाइम कैसे हैंडल करें और कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे हैंडल करें, वो एक मैनेज कर पाए। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड है जब हमारा ये सेटअप हो जाएगा, जब फुल एंड फाइनल, तब उसके बाद एक
सर्विस फैक्टर जो होता है वो एक प्रेशर है, क्योंकि प्रॉपर आज के जो जनरेशन है मतलब और आज की जो कल्चर है वो सर्विस उनको जितना अच्छा देंगे उतना वो आपका पब्लिसिटी खुद करेंगे, आपको भी बताने की गरज नहीं पड़ेगी और वो आपको डेवलप, वही आपको बड़ा बनाएंगे। तो एक प्रॉपर सर्विस हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे और किस उससे कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसका एक प्रेशर है। ओके, तो यही वो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है जो उनको एक हॉबी बेस्ड फार्म, जो अदरक की तरह कहीं से भी कुछ भी बढ़ जा रहा है, कहीं पे कुछ भी कर दे रहे हैं, उससे हटा के आपको परफॉर्मेंस बेस्ड, माइलेज बेस्ड, मतलब जहां पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा मिले, तो उसके तरफ लेके आता है। तो जब मेहनत उतना करना, समय उतना देना, तो क्यों ना स्टार्टिंग से थोड़ा इंटेलिजेंट वे में सोचा जाए और उसको एक परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रो टूरिज्म का फार्म बनाया जाए। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आपको लेके आते हैं। यूजुअली क्या होता है, एग्रो टूरिज्म सेंटर में फार्मर्स का एक ये सेटअप रहता है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक जुगाड़ सिस्टम रहता है, जहाँ पे वहीं पे जो वहाँ के जो लोकल जो लोहार होते हैं या फिर जो काश्तकार होते हैं, उनको बुला के स्लाइडर ये सब बनाए जाते हैं, जो आपको प्रोफेशनल तरीके से वेल पॉलिश्ड नहीं दिखेंगे, है ना। तो इसको एक प्रोफेशनल फॉर्मेट के तहत ढालना है और उस तरीके से इसको सेटअप करना है ताकि जो सामने वाला जो बंदा ले उसके कॉस्ट भी बचे और एट द सेम टाइम अगर 2 एकड़ का फार्मर भी हुआ तो भी वो उसको प्लग एंड प्ले करके तुरंत अप्लाई करके अगले 3 से 6 महीने में कमाना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो उस तरीके से रिपीटेबल प्रोसेस में उसको डालना है। तो ये सारी चीजें आपको, इतनी सारी बारीकियां जो एग्रो टूरिज्म के एक्सपर्ट है अभी भी इंडिया में जितने हैं वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो उतने डेप्थ में नहीं गए हैं जितना डेप्थ में हम लोग यहाँ किसान बिजनेस क्लिनिक में आए हुए हैं। तो आई होप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, आज का वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो सिर्फ एक नॉर्मल हॉबी बेस्ड फार्म या फिर हॉबी बेस्ड एग्रो टूरिज्म का फार्म चला रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि उसको परफॉर्मेंस बेस्ड फार्म कैसे एग्रो टूरिज्म के मॉडल को जोड़ते हुए किया जा सकता है। तो उनके साथ आज का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।